हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लब। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब का ये हमारा सीरीज चल रहा है और आज भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब लेकर आया हूं। तो आइए शुरू कर लेते हैं इसके साथ ही आज के सेशन को। तो कहता क्या है, जो फर्स्ट है हमारे पास वो है गो बैक। और गो बैक का मतलब होता है टू ब्रेक वंस प्रोमिसेस, यानी क्या होता है अपने वादा को क्या कर लेना, तोड़ लेना किसी के वंस प्रोमिसेस के। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, शी ऑफन गोज बैक, शी ऑफन गोज बैक ऑफ हर ओन वर्ड्स, ऑफ हर ओन वर्ड्स। मैंने खुद के दिए गए जो वर्ड्स होते हैं, जो प्रोमिस है, उसको क्या कर देती है, वो ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। तो गो बैक का हमें सिंपली मतलब याद रखना है ब्रेक वंस प्रोमिसेस, जो खुद किसी के जो वादा है उसको क्या कर देना, तोड़ देना। और दूसरा है मेक आउट। मेक आउट हमारे लिए सिंपल रहेगा टू अंडरस्टैंड। ओके, आई डोंट मेक आउट व्हाट यू से, मैं उस चीज को नहीं समझ सका जो आपने कहा। क्या एग्जांपल्स हो सकता है, आई डोंट मेक आउट, ठीक है, आई डोंट मेक आउट व्हाट यू से। चलिए क्लॉज बता दीजिए, व्हाट यू से कौन सा क्लॉज बना, व्हाट यू से, जल्दी से बताइए। दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड दिस इज नॉन क्लॉज ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब, नॉन क्लॉज ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। खैर इतना हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। मेक आउट का मतलब है टू अंडरस्टैंड। आई डोंट मेक आउट व्हाट यू से, आप जो कहते हैं मैं इस चीज को नहीं समझ पाता हूं, सो प्लीज रिपीट। और स्टेप ऑफ का मतलब क्या होता है, टू प्रिवेंट। जस्ट लाइक एग्जांपल, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू स्टेप ऑफ द क्वारल। हमने अपने स्तर से बहुत कोशिश की कि इस झगड़े को क्या कर सकूं, प्रिवेंट कर सकूं, रोक सकूं, बिकॉज आई जस्ट वॉच इट्स द बैड इफेक्ट। Afforestation, afforestation, steps of soil erosion. Yes. Afforestation, steps of soil erosion. Yeah. Afforestation, steps from erosion. Soil erosion. बहुत बढ़िया एग्जांपल से लेट मी राइट हियर। आप अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाएंगे ही तो डेफिनेटली है जो सॉइल जो इरोजन है, सॉइल का भूमि जो क्षरण है, मिट्टी क्षरण कहते हैं, व्हाट इज इन हिंदी, भूक्षरण, आई थिंक यस, भूक्षरण, उसको क्या करता है, वो बचाता है। एफॉरेस्टेशन स्टेप्स ऑफ सॉइल इरोजन, डबल आर सिंगल आर, EROSION। ये अधिक से अधिक संख्या में आप पेड़ लगाइए और ये पेड़ लगाएंगे तो किस चीज को प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट का मतलब होता है दोस्तों रोकना, इस बात को आप याद रखोगे बहुत आसानी तरीका से। जो एफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है ना, वो सॉइल इरोजन को, भूक्षरण को क्या करता है, रोकता है। और एक सिंपल है वो है कम बैक, ये तो हम लोग डेली डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आई विल कम बैक सून मींस आई विल रिटर्न सून, आई विल रिटर्न बैक। तो कम बैक का मतलब होता है टू रिटर्न, वापस लौटना। क्लियर, आई विल कम बैक सून, सो प्लीज वेट, आई विल कम बैक सून। इज इट ओके, सिंपल रहेगा। लुकअप का मतलब आई थिंक आई हैव डिस्कस, फिर से देख लेता हूं, टू ट्राई टू फाइंड आउट। पार्टिकुलरली हम लोग जैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे लुक अप द वर्ड, लुक अप दिस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक, लुक अप ए वर्ड फ्रॉम डिक्शनरी, look up a word from dictionary, from a dictionary। turn out का मतलब दोस्तों दो मीनिंग होता है। एक turn out का मतलब होता है to leave, छोड़ देना, और दूसरा होता है to extinguish। और extinguish का मतलब हमको पता है to blow out। just like suppose the tube light is here just blowing out or shining, I say just what, turn out the bulb means to extinguish, turn out the fire या turn out the stove, एग्जैक्ट में होगा टर्न आउट दी स्टॉप। स्टॉप को आप क्या कर दीजिए, बंद कर दिए, बुझा दीजिए। कॉमन है, लिख करेंगे फिलहाल। अगला है हमारे पास है पुट बैक। और पुट बैक का मतलब होता है टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। किसी भी चीज को क्या करना, उसको अपने वास्तविक जगह पर क्या करना, रख देना। जैसे सपोज दिस इज द सेल, अलमीरा है सपोज, राइट,
ओके, इसमें से कई सारे हमने बुक हैं। एक लाइब्रेरी में गया, एक किसी ड्रॉवर्स वगैरह से या किसी अलमीरा से सेल्फ से मैंने एक बुक उठाया और मैंने पढ़ा। तो हमारे इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया, पुट दीज बुक्स बैक वेयर यू हैव टेकन फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन। आप इस बुक को वही रख दीजिए जहां से आपने लिया था। पुट दीज बुक्स बैक फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन। इज इट ओके? क्लियर है? चलिए, आप उम्मीद करते हैं सेंटेंस आपने जरूर सुना होगा। इंटर इनटू का मतलब दोस्तों क्या होता है, टू पेनिट्रेट। जैसे कि आप खास करके एक्सरे किरण, जब हम लोग एक्सरे लेने जाते हैं तो उसकी किरण क्या होती है, हमारे बॉडी को पेनिट्रेट कर देती है। और पेनिट्रेट का मतलब होता है टू मेक होल, छिद्र कर देना या क्रॉस कर जाना। पेनिट्रेट कॉमन रहेगा। एक कॉमन है दोस्तों हमारे लिए वेकअप। वेकअप का मतलब दो मीनिंग होता है, एक टू राइज और टू गेट अप। ये तो दोनों एक ही है। वेकअप का मतलब जागना भी होता है और वेकअप का मतलब जगाना भी होता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, वेकअप का दो मीनिंग होता है। आई ऑलवेज वेक अप एट 4 AM। मैं हमेशा ही ऑफन 4 AM में क्या कर जाता हूं, जाग जाता हूं। अब हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हम लोग खुद से नहीं जगते थे, मम्मा को जगाना पड़ता था। बेटा इट्स टाइम फॉर स्कूल, तैयार होते थे, स्नान भी नहीं कर पाते थे। तो माय मॉम यूज्ड टू वेक अप मी इन माय चाइल्डहुड। क्या अब यहाँ वेकअप का मतलब जागना है? नो, वेकअप का मतलब जगाना है। माई मॉम यूज्ड टू वेक अप मी इन माई चाइल्डहुड। बचपन में माँ जो थी हम लोगों को क्या करती थी, जगाया करती थी। आज भी कुछ ऐसे होंगे यहाँ पर भी जो खासकर संडे वगैरह को जब वर्क नहीं हो तो हमारे पेरेंट्स ही हैं, बगल में इशारा हो रहा है, पता चलता बड़ा सूर्योदय हो चुका है, सूर्योदय तो खैर हटाइए, 7-8 भी बज जाते हैं, फिर हम लोग बिस्तर पे ही रहते हैं। तो अवॉइड दिस हैबिट, इग्नोर early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। ये भाई जल्दी बेड पर जाने और जल्दी बेड को लिव करने के बेनिफिट्स है। एक इंसान को क्या क्या बनाता है, हेल्दी, आप हेल्दी फिट रहेंगे, वेल्दी धनवान बनाता है, एंड वाइज मेंटली आप तो आप 12 बजे के पढ़ने के बजाय आप 10 बजे तक पढ़िए, 8 बजे जागने के बजाय आप 6 बजे जागिए। तो आप रात में थोड़ा कम भी पढ़िए, लेकिन सुबह जितना जल्दी जागिए, सुबह का इन्वायरमेंट है। तो मैंने आपको बताया कि वेकअप का दो मतलब होता है। वेकअप का मतलब टू राइज और टू गेट अप तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ मैंने बताया कि वेकअप का मतलब जागना भी, साथ ही साथ जगाना भी। बढ़ते हैं आगे। वॉक इनटू का मतलब होता है टू गेट ए जॉब, मतलब कि आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी शी वॉक्स इनटू अ वेल पेड जॉब। मे आई राइट? यस। चलो देखो, वॉक इनटू एक न्यू फ्रेजल वर्ब है, हम लोगों के लिए बहुत इस्तेमाल होता है जॉब्स वगैरह में। जैसे सी वॉक्स इनटू अ वेल पेड जॉब, वेल पेड जॉब एज सी फिनिशेस, पास्ट में कर दो क्या, चलिए, एज सी फिनिशेस हर स्टडी। जिन्हें वह अपनी स्टडी को समाप्त करती है, वह क्या चीज को पा लेती है, एक जॉब को पा लेती है। ये चीज होना चाहिए। चलिए, जॉब पाने से बेहतर है हम लोगों को एक स्किल डेवलप करें, टैलेंट, और जब तो है ही हम लोगों की कोशिश होती है हम अपने लाइफ में सेटल हो जाए। तो हम लोगों ने देखा वॉक इनटू का मतलब क्या होता है, टू गेट अ जॉब इजीली। एक्चुअली वेकअप का मतलब सबको पता है, जगना जगाना। इंटर इनटू टू पेनिट्रेट। पुट बैक आपको पता है, टर्न आउट पता है, लुक अप देखा, कम बैक देखा, स्टे वॉक हमने देखा, STA भी था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाएंगे वेट ऑन, जिसका मतलब होता है टू सर्व एज ए सर्वेंट। ही वेट्स ऑन, शी वेट्स ऑन हर हस्बैंड। वह अपने हस्बैंड को किसके तरीका से मानती है, सर्वेंट के जैसा। बहुत ज्यादा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को सर्वेंट, नौकरानी बना करके रखते हैं, बट नॉट लाइक दैट। ठीक है ना?
यदि आप राजा बनना चाहते हैं, if you want to be called a king, make her queen. आप उसको क्वीन बनाइए, डेफिनेटली बिकम अ क्वीन। नहीं तो फिर वही होगा, she waits on servant, a servant, means she serves him or somebody else a servant. चलेगा? चलिए, राइट बैक का मतलब सिंपली होता है to reply, To serve as a servant या to be served as a servant? नहीं, to serve as a servant, to be served नहीं। She waits on her husband, means she serves her husband as a servant. To serve as a servant, waits on का मतलब होता है एक नौकर के तरह क्या करना, Behave करना, behave उसके सामने साथ, उसके सामने, अगला व्यक्ति के अपने सामने, आप को ज्यादा या मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि मतलब कोई भी एस्टिमेट करना, या उसको अंडर एस्टिमेट करना, या डेफिनेटली कह सकते हो। राइट बैक, तो राइट बैक का मतलब टू रिप्लाई, जैसे डोंट वरी आई विल राइट बैक सून, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। वेट 5 मिनट्स आई विल राइट बैक, मींस टू रिप्लाई। वर्क ऑन एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये हम लोग काफी कहां पर इस्तेमाल करते हैं, जिम वगैरह में ये बहुत दोस्तों इस्तेमाल होता है वर्क ऑन, या फिर कोई खास पर टू स्पेंड टाइम ऑन इंप्रूविंग समथिंग, जस्ट लाइक you must work on your fitness, your project, okay? आपको अपने फिटनेस पर, इस प्रोजेक्ट पर क्या करना चाहिए, निश्चित तौर पर समय बिताना चाहिए फॉर इम्प्रूवमेंट। यू मस्ट वर्क ऑन इंग्लिश, आपको इंग्लिश पर काम, बिकॉज यू डोंट हैव अ बेटर फ्लुएंसी, यू डोंट हैव अ गुड फ्लुएंसी, राइट। वॉक इनटू का मतलब सिंपल है दोस्तों, टू फॉल इनटू, पड़ जाना, समस्या में पड़ जाना। एक्चुअली होता क्या है, जस्ट लाइक शी वॉक इनटू अ बिग ट्रबल यस्टरडे because she was riding a bike extremely fast, that's why she met with an accident, she walked into a trouble। बाइक तेज चला रहे थे सब जनाब, एक्सीडेंट हुई तो परेशानी में पड़ेंगे। तो walk into का मतलब आपने देखा to fall into। एग्जांपल क्या मैंने बोला, he or she whatever they walked into a big trouble, बड़ी समस्या में लोग क्या पड़ जाते हैं। वॉच ओवर का मतलब टू प्रोटेक्ट होता है, माई डॉग वॉच्ड ओवर माई हाउस एट नाइट, protect, is it okay? My dog watches over my house at night, is it okay? Police, the police watch over the citizens, okay? लोगों को, सिर्फ मुझे ही क्यों, इसलिए माइक को मैंने लिखा सिटीजन्स को, लोगों को पीपल वर्ड इस्तेमाल कीजिए। वर्कआउट का मतलब सिंपली होता है टू कैलकुलेट दोस्तों, just like an example, my student has worked out this sum. Work out means calculate. Can you work out? To solve, yes. To solve, to calculate, to find, इस सेंस में हम लोग वर्कआउट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और एल आउट एक फेमस होता है, एल आउट का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब अचानक कोई तेज साउंड में चिल्लाता है, जिसको हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं चिखना हिंदी में, और अंग्रेजी में साउट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ओके? Just watching a tiger approaching towards her, she starts yelling out. Just watching a tiger approaching towards her, she starts yelling out. वो एकदम चिखना शुरू कर देती है। अब उसको सामने बाघ दिख रही है, शेर है, या वाइल्ड एनिमल व्हाटएवर इज देयर, that means to start crying suddenly, ठीक है ना। एक्चुअली क्राइम के जगह पर शाउटिंग होता तो ज्यादा है, क्योंकि चिकना होता तेज आवाज में। तो दोस्तों ये अलाउड का ये मतलब है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात की याद रखोगे। वॉच ओवर, ये जितने भी आज का फ्रेजल वर्ब्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कई ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो भिन्न भिन्न तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज का हमने जो भी फ्रेजल वर्ब्स लिखा वो कहीं ना कहीं एसएसबी या बैंकिंग में, बैंक पीओ में ये सारे सवाल से ये फ्रेजल वर्ब्स पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को काफी ध्यानपूर्वक देखना, आप कई बार देखना, मीनिंग जरूर नोट कर लेना, और साथ ही साथ आप खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। तो दोस्तों विद दैट आई एंड टुडेज सेशन, एंड जस्ट हर बार की बात है, वीडियो को अभी आप प्रॉब्लम कंडीशंस में, इन केस ऑफ बीइंग प्रॉब्लमेटिक, if you find difficulty just watch it again and again and keep watching my videos and support me. Thank you.